हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे फीटल बायोमेट्री। फीटल बायोमेट्री में मेनली देखिए 4 पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि बीपीडी, एचसी, एसी और एफएल। यहाँ पर हम जानेंगे बीपीडी, एचसी, एसी और एफएल क्या होता है। और इसके वीक में देखिए, यहाँ पर जैसे कि बीपीडी में 27 वीक 1 दिन है, और एचसी में 26 वीक 3 दिन है, और एसी में 27 वीक 2 दिन है, और एफएल में 27 वीक है। इनमें से किसी भी पैरामीटर के ज़्यादा या कम होने से बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड पैरामीटर, जिसको हम बायोमेट्री पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीपीडी, एफएल, एसी, एसएच। अल्ट्रासाउंड में बेबी की ग्रोथ का अंदाजा इन 4 पैरामीटर से लगाया जाता है। इन 4 पैरामीटर के मेजरमेंट से, मतलब कि इसके माप से लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीपीडी क्या होता है। बीपीडी का मतलब होता है बाईपैराइटल डायमीटर, मतलब कि सिर की चौड़ाई। साइड टू साइड सिर की चौड़ाई कितनी होती है, इसको हम बीपीडी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए बच्चे की बीपीडी का मेजरमेंट है। तो ये बच्चे का देखिए हेड है, तो हेड का देखिए साइड टू साइड मेजरमेंट यहाँ पर लिया गया है, जो कि बीपीडी के बारे में बताता है। इसके अलावा एचसी, एचसी की फुल फॉर्म होती है हेड सरकमफ्रेंस, मतलब कि सिर का चारों तरफ का माप कितना है, ये कहलाता है देखिए एचसी। तो बच्चे के सिर का चारों तरफ का माप कहलाएगा एचसी। इसके अलावा तीसरा टर्म है एसी। एसी का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, मतलब कि बच्चे के पेट का चारों तरफ का घेरा ये कितने साइज का है, ये बताता है एसी के बारे में। इसके अलावा चौथा पैरामीटर है एफएल। एफएल में देखिए बच्चे की जांघ की जो हड्डी है उसकी लेंथ का मेजरमेंट होता है। ये बच्चे की जांघ की हड्डी है, जिसको हम फीमर कहते हैं। तो एफएल मतलब होता है फीमर लेंथ, बच्चे की जांघ की हड्डी की लंबाई। इन चारों पैरामीटर को कंसीडर कर कर जेस्टेशन एज बताई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी पैरामीटर्स के बीक सेम होने चाहिए, मतलब कि बीपीडी, एसी, एफएल क्या ये सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो आंसर है नहीं। देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि हर बेबी का पार्ट थोड़ा अलग रेट से ग्रोथ करता है। तो मतलब इसके बीपीडी का जो ग्रोथ रेट है वो अलग होगा, एसी का ग्रोथ रेट अलग होगा, एफएल का ग्रोथ रेट अलग होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो बीक है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉर्मल वेरिएशन के बारे में। तो नॉर्मल वेरिएशन मतलब कि नॉर्मल डिफरेंस कितने तक माना जाता है, वो डिपेंड करता है बच्चा जो है कौन से ट्राइमेस्टर में है, मतलब कि कौन से तिमाही में है। तो देखिए अगर बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, या सेकंड ट्राइमेस्टर में है, या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तो पहला ट्राइमेस्टर मतलब कि पहला 3 माह, मतलब कि 0 से लेकर 13 वीक तक। दूसरा ट्राइमेस्टर 14 से लेकर 27 वीक तक। और तीसरा ट्राइमेस्टर 28 वीक से लेकर 28 सप्ताह से लेकर, मतलब कि 40 सप्ताह तक कंसीडर किया जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेज का गैप होना चाहिए, जबकि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वीक मतलब के सप्ताह का गैप होना चाहिए। अगर देखिए पहले ट्राइमेस्टर में पीपीडी, एफएल, एसी, एससी, इसमें देखिए +/- 5 से लेकर 7 दिन का गैप हो, मतलब कि लगभग लगभग 1 सप्ताह का गैप हो, तब इसको तब इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर गैप कम होना चाहिए, क्योंकि पहला ट्राइमेस्टर बहुत एक्यूरेट स्टेज में होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखिए +/- 1 वीक से लेकर 2 वीक, 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह का गैप नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग देखिए +/- 2 वीक से लेकर 3 वीक, इसको नॉर्मल माना जाता है। पहले ट्राइमेस्टर में +/- 7 दिन, दूसरे ट्राइमेस्टर में +/- 2 वीक, तीसरे ट्राइमेस्टर में +/- 3 वीक। ओके, यहाँ पर अगर देखिए बीपीडी 28 वीक है और एफएल 26 वीक है, तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो
2 वीक है। तो 2 वीक किस रेंज में आ रहा है? ये 14 से लेकर अगर 27 वीक के रेंज में है तो 2 वीक को लगभग नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। देखिए इसको एबनॉर्मल कब माना जाता है? अगर डिफरेंस सेकेंड ट्राइमेस्टर का डिफरेंस 2 वीक से ज़्यादा हो और थर्ड ट्राइमेस्टर का डिफरेंस 3 वीक से ज़्यादा हो। तो इसको याद रख सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर 2 से ज़्यादा, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 से ज़्यादा। तो 2, 2 और 3, 3, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर ये डिफरेंस देखिए ज़्यादा हो तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है क्या बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि IUGR है, या रॉन्ग डेटिंग हुई है, या प्लेसेंटल इनसफिशियंसी का केस है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर देखिए यहाँ पर देखिए पैरामीटर है एज बाय USG, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखिए BPD 28 वीक 4 दिन, FL 27 वीक 6 दिन, AC 26 वीक 5 दिन, SC 28 वीक। तो एवरेज जेस्टेशन एज, तो इनका देखिए सभी का यहाँ पर एवरेज निकालने के बाद आया है 27 वीक 6 दिन। अब यहाँ पर देखिए 27 वीक 6 दिन, यहाँ पर ये 27 वीक से 1 वीक आगे है या 1 वीक पीछे है। ओके, 1 वीक लीड कर रहा है या 1 वीक लैग कर रहा है, इस वजह से इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो सभी पैरामीटर में 1 से लेकर 1.5 हफ्ते का अंतर है तो इसको नॉर्मल ग्रोथ कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी पैरामीटर जैसे AC में 3 से लेकर 4 हफ्ते पीछे दिखे तो ग्रोथ लैग होगी, फर्दर इसका एवोल्यूशन करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो ये था देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। अगर इसी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।